उम्मीदें और काबिलियत, ये दो हमारी जिंदगी के ऐसे पहलू होते हैं जो बहुत हद तक हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। जहां उम्मीदें इंसान को खोखला बनाती हैं, उसकी खुद की अपनी ताकत की पहचान से दूर रखती हैं, वहीं इंसान की काबिलियत इंसान को जिंदगी में हमेशा सफलता दिलाती है, अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। अपनी काबिलियत को पहचाने बिना सिर्फ दूसरों की उम्मीद पर बैठा रहता है तो वो इंसान खुद अपने हाथों अपनी किस्मत में दुख और परेशानियों की लकीरें बनाता है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि इंसान के दुखों का असली कारण है कि इंसान जब किसी दूसरे से उम्मीदें लगाता है और वो उम्मीदें जब पूरी नहीं हो पाती तो इंसान को लगता है कि शायद वो कुछ कर ही नहीं सकता, शायद उसमें काबिलियत ही नहीं है, शायद उसमें कुछ करने की ताकत ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आप दूसरों से उम्मीद रखने के बजाय अपनी खुद की काबिलियत पर ध्यान दोगे, अपनी खुद की आत्मशक्ति को बढ़ाओगे, तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सको। बस इन दोनों को कुछ ऐसे समझ लो कि उम्मीदें हमारी जिंदगी के रास्ते में कांटे बनकर हमारे सामने आती हैं और काबिलियत हमारी जिंदगी के रास्ते को आसान बनाती है। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं बल्कि दूसरे लोगों को साजिश रचनी पड़े। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो इंसान ही अक्सर मंजिल तक पहुंच पाते हैं। पहाड़ की ऊंचाई इंसान को कभी आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि उसके रास्ते में बिछी हुई उम्मीदों की आग इंसान को आगे बढ़ने से हमेशा रोकती है। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं, बहादुर तो वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर बहुत ही जल्दी पहुंच जाते हैं क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। ये सच बात है कि इंसान अगर अपनी जिंदगी में हमेशा सारी सुख और सुविधाओं के बीच में रहता है तो वो धीरे धीरे अपनी अंदरूनी ताकत और अपनी काबिलियत की पहचान भी खो देता है। अक्सर अपनी काबिलियत का हुनर वही लोग दिखा पाते हैं जो लोग जिंदगी में अभावों में रहे हों, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ कमियां देखी हों। काबिलियत के दम पर हमने एक रास्ते के इंसान को भी महलों में बैठे देखा है और एक बेकाबिल इंसान लाखों करोड़ों की संपत्ति को भी राख में कर सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी के लिए किसी इंसान को चुनना चाहते हैं तो उसकी संपत्ति देखने के बजाय आप ये बारीकी से देखें कि इंसान किस काबिल है। आज भले ही उसके पास संपत्ति ना हो, लेकिन अगर उसमें अपनी खुद की ताकत है, अपनी काबिलियत है, उसमें हुनर है, तो वो दुनिया की सारी दौलत इकट्ठी कर सकता है। इतना हमेशा याद रखना कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है वो कभी भी चर्चित नहीं होता। अगर हम कुछ पाने की इच्छा रखते हैं तो कोशिश भी हमें ही करनी पड़ेगी। रफ्तार दोगुनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगती है। अगर जिंदगी में मेहनत करना आपने सीख लिया तो आप यकीनन एक दिन जीतना भी सीख जाओगे। दिल से फैसला लेकर, दिमाग से तरकीब निकालकर अपने आप को जिंदगी की इस जंग में लगा दो। सफर कल भी था, सफर आज भी जारी है। माना कुछ उम्मीदें टूटी हैं, लेकिन कुछ ख्वाहिशें अभी भी बाकी हैं। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी। बेकार पड़े रहने से तो लोहे को भी जंग खा जाता है। किसी दूसरे इंसान से उम्मीदें लगाकर आप अपने आप को कमजोर बनाते हो, क्योंकि दूसरे की उम्मीदें हमें अंदर ही अंदर खोखला करती हैं। अपने आप को कभी भी किसी ऐसी जगह पर फिट होने के लिए मजबूर मत करना जो जगह आपके लेवल की ना हो। दुनिया की सबसे बुरी लत होती है किसी इंसान की लत। इस लत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो ये आपका भविष्य बर्बाद करने के लिए हमेशा तैयार है। ताकत आवाज में नहीं,
अपने विचारों में रखिए, क्योंकि फसल बारिश में होती है, बाढ़ में कभी फसल नहीं हुआ करती। हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती। जीत के लिए अक्सर इंसान को हद पार करनी पड़ती है। किसी की फितरत को इंसान नहीं बदल सकता, क्योंकि प्याज को अगर आप कितने भी प्यार से काटो, वो फिर भी आपकी आंखों में आंसू ही लेकर आएगी। एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां आप एक चीज जरूर करना, और वो है कोशिश। भरोसे में इतने अंधे भी मत बनो कि आपको अपने करीबी का असली रंग ही ना दिखाई दे। आपकी जिंदगी के रास्ते कितने भी उलझे हुए क्यों ना हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। अगर आपका ये निर्णय बिल्कुल सही है, तो आपका रास्ता अपने आप आपको साफ दिखाई देगा। आस्तीन के सांपों की और बचपन के दांतों की उम्र ज्यादा नहीं हुआ करती। शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। वो आप ही हैं जो आपको वहां तक ले जाएंगे जहां आप जाना चाहते हो। जिसे जल्दी और शुरुआत में ही सुख मिल जाता है, अंत में उसे दुख निश्चित तौर पर मिलता है, और जिसे शुरुआत में दुख मिलता है, अंत में उसे सुख जरूर मिलता है। इसलिए अगर जीवन में दुख है तो याद रखना कि इस संघर्ष के बाद कभी ना खत्म होने वाला सुख आपको जरूर मिलेगा। कभी कभी ये सोचकर हैरानी होती है कि सुख के लम्हों तक पहुंचते पहुंचते हम उन सब लोगों से अलग हो जाते हैं जिनके साथ हमने दुख झेलकर सुख का सपना देखा था। किसी की अकड़ को सहने और उससे दबने और रोने से बेहतर है कि खुद को इस लायक बनाओ कि ना तो किसी की अकड़ सहनी पड़े, ना किसी से दबना सहना पड़े, और ना ही किसी के लिए रोना पड़े। चाहे कथा हो, कहानी हो या फिर फिल्म, संघर्ष हमेशा हीरो के जीवन में ही होता है। हम वास्तविकता की बजाय कल्पना से ज्यादा पीड़ित होते हैं। आपसे गलती हो जाएगी तो सामने वाला जज बनकर फैसला सुनाना पसंद करेगा, और अगर गलती सामने वाले से होगी तो वो वकील बनकर सफाई देना पसंद करेगा। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबकी कदर करता है, वो इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। कब तक लोगों से और परिस्थितियों से दबोगे? कब तक रो रो कर और तरस तरस के जियोगे? तुम्हें दुनिया में सभी से उम्मीद है सिवाय खुद के। एक बार खुद से प्यार करके देखो, खुद से उम्मीद करके देखो। तुम्हें तुमसे ज्यादा कोई और प्यार नहीं कर सकता। अपने आप को एक मौका जिंदगी में जरूर देकर देखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का शांत और स्थिर दिमाग इंसान के जीवन की हर जंग के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। ये ख्वाहिश कभी मत करो कि हर कोई आपकी तारीफ करे। बस ये ख्वाहिश करो कि आपको जन्म देने वाले आपके माता पिता आप पर नाज करें। मनुष्य एक बिना गढ़ा हुआ पत्थर होता है, जिसे शिक्षा और मेहनत रूपी छैनी हथौड़ी से एक सुंदर आकृति में बदला जाता है। घुटनों के बल जीने के बजाय अच्छा है कि खड़े होकर इंसान मरना पसंद करे। आप दूसरों को आजमाओगे तो हर कोई आपको गलत नजर आएगा, और अगर समझोगे तो आपको हर कोई अपनी जगह सही ही नजर आएगा। जो आपकी जिंदगी में कील बनकर बार बार चुभे, उसे एक बार हथौड़ी बनकर जरूर ठोक देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये परेशानियां सिर्फ हमारे साथ हैं। परेशानियां सबके साथ होती हैं। बस ये बात अलग है कि कुछ लोग अपनी परेशानियों को छुपाने में माहिर होते हैं। जो तुम्हें नहीं समझते, उनके पीछे अपना कभी भी समय बर्बाद मत करना, वरना अपनी इज्जत भी खो दोगे, अपना समय भी खो दोगे, जिससे तुम्हारा भविष्य भी बर्बाद ही होगा। जो आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहते, उनसे दूर रहो, क्योंकि रिश्ते तो दिल से बनते हैं, जबरदस्ती से नहीं। बेवजह किसी से रिश्ता रखने की जिद करने से बेहतर है कि आप इस लायक बनो कि लोग खुद आपकी ओर खिंचे चले आएं।
यदि आप सच्चे व्यक्ति हैं, आपकी नीयत साफ है, तो आपके द्वारा की गई हुई हर प्रार्थना भगवान जरूर सुनेंगे। जब जिंदगी में बुरा वक्त आता है तो वो लोग भी आप पर हावी होने लगते हैं जिनकी आपके सामने बात तक करने की औकात नहीं होती। इसलिए अपने आप को जिंदगी में इतना काबिल बनाकर रखें कि आपको कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े, कभी किसी से मदद के हाथ ना फैलाने पड़े, क्योंकि अक्सर लोग ऐसी स्थिति का फायदा उठाते हैं। बनाना है तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग आपसे आकर अपने बुरे वक्त में मदद मांगे। जिंदगी एक होती है, सबके पास एक होती है। अब उस जिंदगी को कैसे जीना है, ये इंसान के खुद के निर्णय और इंसान की खुद की सोच पर आधारित होता है। अपनी सोच को हमेशा अच्छा रखें, अपनी जिंदगी को इस तरह से जिएं कि मानो आपका आज का ही दिन आपका आखिरी दिन है। अगर वास्तव में इंसान को ये पता चल जाए कि उसके पास जीने के लिए इतना समय ही है, तो क्या इंसान उस समय को चिंता और परेशानियों में बिताएगा? नहीं, बल्कि वो कोशिश करेगा कि उसके पास जो समय है वो अपनों के साथ खुश रहे, अपनों के साथ खुशियां बांटे। तो क्यों ना अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए ऐसे ही जिया जाए, तो देखना आपकी जिंदगी में कभी दुख नहीं टिक पाएंगे। आशा करती हूँ मेरा ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस आप आसानी से सुन सकें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।